दोस्तों, आप लोगों का स्टडी ऑफ मेधावी में स्वागत है। हम अरुणेश पांडे आप लोगों के लिए सुपर 30 क्वेश्चन फिजिक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। तो इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हुए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और प्रेस द बेल आइकन यानी बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आने वाला मेरा जितना भी वीडियो हो आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों। तो इससे पहले का यदि मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे दोस्तों, तो प्लेलिस्ट में जा कर के डिस्क्रिप्शन में जा कर के मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। एक वीडियो मेरा सुबह में हिंदी का पढ़ता है, एक शाम में जीएस का पढ़ता है, और जल्दी ही क्वेश्चन मैथ के भी पढ़ेंगे दोस्तों, रीजनिंग का भी पढ़ता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिए और इसको रिवाइज करिए, कहीं लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है? तो दोस्तों ये था आग का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, क्या था? आग का आविष्कार। ठीक है, क्या था दोस्तों? आग का आविष्कार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी? पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी थी? यानी दोस्तों पहले के मानव के विकास के लिए कौन सा आविष्कार गति प्रदान किया था दोस्तों? तो ये था पहिए का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, जब वे लोग पहिए का आविष्कार कर लिए तो उनके लिए दूरगामी चीज़ों को आसानी से लाना सरल हो गया, जिससे वे अपनी सारी समस्याओं की पूर्ति जल्दी जल्दी करने लगे दोस्तों। तो ये हो गया कौन सा? पहिए का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों थे स्टीफन विलियम हॉकिंस। कौन थे दोस्तों? स्टीफन विलियम हॉकिंस। तो जैसा कि हम आपको इमेज के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके दिमाग में एक इमेज बैठे और आप लोगों को आसानी से याद हो सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है दोस्तों? तो क्या है? डार्क मैटर होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा होता है? डार्क मैटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है दोस्तों? पूरे अर्थ पर सबसे मजबूत बल कौन सा होता है दोस्तों? तो ये पूरे इन्वायरमेंट में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है दोस्तों? तो इसको कहते हैं नाभिकीय बल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। ठीक है दोस्तों, तो याद करते रहिएगा और कॉपी पे नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों, आपको जल्दी ये सारा पीडीएफ में भी मिल जाएगा दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? तो प्रकाश की चाल कितनी होती है बताइए? ये होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर दोस्तों होता है 3 × 10⁸ तब हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा देंगे तो 1000 और ज्वाइंट हो जाएगा, इसलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही पेपरों में पूछा जाता है। सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत क्या है दोस्तों? ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन की क्रिया। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन की ही प्रक्रिया की जाती है। और वहीं परमाणु बम की अगर बात करते हैं तो परमाणु बम में कौन सी होती है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है दोस्तों? ठीक है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? तो किस रूप में पहुंचती है दोस्तों? विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के रूप में पहुंचती है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? देखिए, वैज्ञानिक आइंस्टीन को किस कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया? वैज्ञानिक आइंस्टीन को किस कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? तो ये हैं वैज्ञानिक आइंस्टीन, इनका इमेज हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं जिससे आप लोगों के दिमाग में बसा रहे और आप लोग इसको ना भूलें दोस्तों। तो ये वैज्ञानिक आइंस्टीन हैं, तो ये इनको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है दोस्तों, किसके कारण मिला था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या था दोस्तों? भारत का जो प्रथम शोध संस्थान था उसका क्या नाम था दोस्तों? तो उसका नाम है, देख लीजिए, आप लोगों के सामने इमेज भी ला के रख दिए हैं जिससे आप लोग देख सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ठीक है दोस्तों, क्या था? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ठीक है दोस्तों, परमाणु की खोज दोस्तों डाल्टन ने की थी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसका सिद्धांत किसने किया था दोस्तों? तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे गणितज्ञ, हमारे पूर्वज गणितज्ञ कौन थे? महर्षि कणाद ने। तो महर्षि कणाद का ये इमेज आप लोगों के सामने रख दिए हैं जिससे आप लोगों के जहन में बसा रहे और आप लोग कभी भूलें ना इनको। ठीक है दोस्तों, तो ये कब किए थे? 1600 बिफोर क्राइस्ट, यानी 1600 नहीं, 600 बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से के जन्म से पूर्व से पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पेपर देते हैं, जानते भी होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? महर्षि कणाद की पुस्तक का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, तो महर्षि कणाद की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? वैशेषिक सूत्र। क्या है? वैशेषिक सूत्र। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों के सामने रखते हैं जिससे आप लोगों को कोई भी पेपर में कोई भी दिक्कत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब सर्वप्रथम पूछता है तो इसमें सर्वप्रथम पूछ रहा है ना दोस्तों, तो सर्वप्रथम में महर्षि कणाद जी का ही नाम आता है। ठीक है दोस्तों, किनका नाम आता है? महर्षि कणाद जी का। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है दोस्तों, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? आर्यभट्ट जी ने किया था। तो ये है उनका फिगर दोस्तों,
ये है उनका चित्र, इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा जिससे आप लोगों के दिमाग में हमेशा बने बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है दोस्तों, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? लेवासिए जी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो लेवासिए जी ने कब दिया था? 1789 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब दिए थे? 1789 ईस्वी में। तो देख लीजिए दोस्तों, ये वैज्ञानिक लेवासिए जी हैं, तो इनका भी फिगर आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं? विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं? दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन IAS में पूछा हुआ है, IAS परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों। तो इसका नाम क्या है? विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सेरेंडिपिटी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा कहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो नाम आता है दो लोगों का, एक आते हैं गैलीलियो जी ये हैं, और एक आते हैं फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन जी का फिगर यहाँ पे रख दिए हैं दोस्तों, जिससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके और आपके दिमाग में बैठा रहे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए इस सीक्वेंस में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था दोस्तों? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने किया था दोस्तों? रोमर जी। तो ये हैं वैज्ञानिक रोमर जी, इनका ही फिगर आप लोगों के सामने रख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनका भी चित्र आप लोगों के सामने रख दिए हैं, जिससे आप लोगों का तैयार हो सके और आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, तो ये है क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन व रात होते हैं। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन व रात होते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? हमारे वैज्ञानिक आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने। तो आर्यभट्ट जी का ये फिगर चित्र रख दिए हैं दोस्तों, आप लोग इनको अच्छे से जहन में बैठा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को तैयार हो सके। और चलिए तो इस सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है दोस्तों, भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो किस पे काम करती है? ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा। 30 का 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको कहीं डायरी में या कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। तो भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। किस पे काम करता है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, परमाणु भट्ठी के सिद्धांत, परमाणु भट्ठी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है दोस्तों, तो परमाणु भट्ठी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नाभिकीय विखंडन पर काम करती है दोस्तों। ठीक है, तो एक चीज़ और बताए थे, परमाणु बम भी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन को। तो
विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के द्रव गति के सिद्धांत पर। बर्नौली के द्रव गति के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको लिख लीजिएगा कहीं। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के द्रव गति के सिद्धांत पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं? नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? साइबरनेटिक्स को। साइबरनेटिक्स को क्या कहते हैं दोस्तों? नियंत्रण का विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? घर्षण तथा स्नेहक। स्नेहक दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ क्या है? क है, स्नेहक। ठीक है, तो घर्षण तथा स्नेहक का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ठीक है दोस्तों, घर्षण तथा स्नेहक का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है दोस्तों? तो किस में किया जाता है? ट्राइबोलॉजी। ठीक है दोस्तों, किस में किया जाता है? ट्राइबोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा दोस्तों कहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं होरोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? होरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक है दोस्तों, साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये दिए थे नॉर्बर्ट विनर ने। तो दोस्तों ये रहे नॉर्बर्ट विनर जी। तो इनका फिगर जानते ही हैं क्यों रखे हैं? क्योंकि जिससे आप लोगों के जहन में बैठा रहे और आप लोग भूलें ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों। शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो शिलालेखों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है एपीग्राफी में। किस में किया जाता है दोस्तों? एपीग्राफी में। तो बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इसको देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भाई लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हुए हों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, जिससे उनको आने वाला वीडियो समय पर मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।